नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। चुनावी मौसम में यानी कि महाराष्ट्र में जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, नाबार्ड की रिपोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार समेत 70 के खिलाफ जो ईडी ने मामला दर्ज किया है, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शरद पवार ने इस पे मजे लिए हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि चुनावी मौसम में जानबूझकर के ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि पिछले दिनों शरद पवार ने ये कहा था कि जो पुलवामा घटना हुई थी वो हुई थी या कराई गई थी, क्योंकि पुलवामा घटना के बाद जो बालाकोट पे एयर स्ट्राइक किया गया था, उसके बाद देश का माहौल बदल गया था और पीएम मोदी एक बार फिर से सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने में कामयाब हो गए थे, और वो भी भारी बहुमत से। उसकी तरफ शरद पवार ने इशारा किया था और उसके तत्काल बाद कोर्ट की तरफ से आदेश आता है। अजीत पवार और लोगों पे तो पहले भी शिकंजा कसा गया था और शरद पवार के खिलाफ जो है ईडी मामला दर्ज कर लेता है। अब उसमें 27 सितंबर को उनको ईडी के सामने पेश होना है, ऐसा कहा जा रहा है। शरद पवार ने इस पर चुटकी ली है कि अभी तक वो जेल नहीं गए हैं। यदि जेल जाने की नौबत आती है तो वो जेल जाएंगे, वहाँ पे जा कर के मज़े करेंगे, उन्हें जेल से जाने का अनुभव है नहीं। तो चूंकि शरद पवार एक राजनेता है, राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं, इसलिए वो समझ रहे हैं कि इस समय उन्हें सरकार जेल नहीं भेजेगी, क्योंकि उसे पता है कि चुनाव के दौरान यदि वो उनको जेल भेजती है तो फिर उसका राजनीतिक फ़ायदा उन्हें हो सकता है। शायद ये भी ध्यान में रख कर के वो ऐसा बोले होंगे। बहरहाल अभी तक जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उसमें जैसे लालू यादव बिहार में जेल में हैं और भी कई क्षेत्रीय क्षत्रप जो है जेल में है, या बुरी तरह से जैसे कि यदि हरियाणा का ले तो ओम प्रकाश चौटाला दूसरे मामले में, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बाप बेटे जेल में हैं। तो क्षेत्रीय क्षत्रप कई जगह पे फंसे हुए हैं। लेकिन शरद पवार के बारे में खास बात ये मानी जाती रही कि नरेंद्र मोदी जो पीएम हैं उनसे उनके अच्छे रिश्ते हैं और कई बार ये अच्छे रिश्ते झलके भी। लेकिन अब ये बैंक का जो मसला आया, जिसको कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम कहा जा रहा है, इसमें अंततः वो भी फंस गए। तो पिछले दिनों पुलवामा अटैक को लेकर के उनका विवादित बयान और इस घटना को बेशक ये हाईकोर्ट के आदेश पे हुआ हो, जोड़ करके देखा जा रहा है और उन्होंने उसमें मजे लेने की भी बात बोल दी है। अब ये देखते हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मसला है क्या और क्यों उनके समेत 70 लोग इसके घेरे में आ रहे हैं, जद में आ रहे हैं। तो हुआ क्या था कि शरद पवार, जयंत पाटिल समेत बैंक के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में जो है ना डायरेक्टर काफ़ी मायने रखते हैं, पावरफुल होते हैं। इन्होंने कथित तौर पे चीनी मिल को कम दर्ज पे कर्ज दिया और उसके बाद डिफ़ाल्टर की संपत्तियों को सस्ती कीमतों पर बेच दिया और इस संपत्तियों को बेचने और सस्ते लोन देने में फिर उनका दोबारा भुगतान नहीं होने में 2007 से 2011 के बीच में बैंक को बताया जाता है कि 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो यानी कि एक तरह से 1000 करोड़ का ये स्कैम हो गया। तो उस समय शरद पवार भी जुड़े हुए थे इससे। तो अब कुल मिला जुला करके स्थिति ये बन रही है कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। शरद पवार के खिलाफ ईडी मामला दर्ज कर चुका है। पी चिदम्बरम और डी शिव कुमार जैसे लोग जेल में हैं और भी बहुत सारे नेता जेल में हैं। तो अब शरद पवार के इससे ईडी पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद उनको भी जेल भेजने की या जेल में जाने की बारी आ सकती है। एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, जो उनके भतीजे अजीत पवार है वो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और काफ़ी वहाँ पे पावरफुल हो गए थे। उनके घर में सक्सेशन की लड़ाई चल रही वो अलग बात है, लेकिन काफ़ी वो पावरफुल शख्सियत है और ये पवार फैमिली जानी ही जाती है। ये पैसे वैसे को लेकर के इन पे पहले से भी आरोप लगते रहे हैं। जिस मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे उस मंत्रालय में भी घपले घोटाले को लेकर के इन पे आरोप लगते रहे हैं। लेकिन शरद पवार अभी तक इससे बचे हुए थे और काफ़ी घाघ नेता माने जाते हैं, अनुभवी नेता माने जाते हैं, राजनीति के चतुर सुजान माने जाते हैं। अब देखना ये है कि वैसे तो जांच ईडी कर रही है कि इसमें क्या स्टैंड रहता है, चुनाव भर ऐसे ही चलेगा, दोनों पक्षों को आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका दिया जाएगा, या वास्तव में ईडी के पास ऐसे एविडेंस है जिसके आधार पर शरद पवार और अजीत पवार जैसे नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।